Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. This is it, this is the big one, the final. और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जैम पैक हाउस होगा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। मैच से पहले एक इख्तितामी तकरीब होगी, एक रंगारंग प्रोग्राम होगा और तमाशाई इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और अबव ऑल क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ है पेशावर ज़ल्मी जो 2017 के बाद से अब तक इस इंतज़ार में है कि टाइटल अपने नाम करे, दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जिसका रन ड्रीम रन रहा है, पहली बार PSL खेली है और पहली बार ही फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जहां ये चल रहा था कि ये टीम डिजर्व नहीं करती, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसका कप्तान ऐसा है, टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, वो अपनी तमाम गलतियों को पहले 4 मैच हारने के बाद पीछे छोड़कर यहां तक पहुंचे हैं। तो एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम बेटा, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए कैसा देख रहे हैं बासिद भाई इस फाइनल को, और कितना जो हम कह रहे थे ऑल्दो बड़ी मुश्किलात में हुई कि हमारे पास क्राउड नहीं था, हम लोगों को नहीं बुला सके शुरू के तमाम मैचेस में प्लेऑफ से पहले तक, आप कैसा देख रहे हैं जो हम क्लेम करते थे बिगर एंड बेटर देन एवर सीजन 11, क्या ऐसा हुआ है? 2010 बोल रहा हूँ, सॉरी, जितने भी 10 PSL हुए ना, मेरी नज़र में ये PSL सबसे बेहतर हुआ है। ये नहीं कि क्राउड नहीं था या क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं हुई या जो भी, सबसे बड़ी बात है 8 टीमें थी। बिल्कुल, आप पहले तो आराम से आ जाते थे ना, चार में, पहले शुरुआत में 5 थी, फिर बाद में 6 हो गई, लेकिन इस दफा 4 में आने वाला ना दम है उसमें, चाहे 4 मैच हारे हुए हो। आप सब मिसाल देते ना मुल्तान, पुरानी वाली मुल्तान की पहले सीजन में इस्लामाबाद के साथ भी ऐसा हुआ, 3 मैच लगातार हारी। कराची 3 मैच जीती थी ना, क्या हुआ, पास भी नहीं आई। तो ये वो टीम है जो पहली दफा आई है, 8 टीमों में जो नई टीमें आई हैं 3, उसमें आके फाइनल में आना बिग अचीवमेंट है। और कल भी हमने कहा था, चाहे ये हैदराबाद हार जाए, इसने दिल जीत लिया अपनी क्रिकेट से, अपनी फैन फॉलोइंग इन्होंने बढ़ा दी है और ये आइंदा आने वाले दिनों में इनके काम आएगी। बाकी रही पेशावर ज़ल्मी, यार वो बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। मतलब अभी तक PSL में कोई ऐसी टीम मुझे नजर ही नहीं आई जो इस तरह की क्रिकेट खेले। थोड़ी बहुत लगती थी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को भी मतलब अफसोस हुआ कि या तो ऑप्शन में उनके प्लेयर नहीं मिले उन्हें। आप बताए ना, हैदर अली एक ही प्लेयर है, फेल हो रहा है, खिला रहे हैं, तो भाई प्लेयर तो बेंच में होने चाहिए ना। ज़ल्मी का कोई मुकाबला नहीं है। जो सवाल मैंने बासित भाई से पूछा था वही सवाल इस तरह से पूछता हूं कि देखिए क्रिकेट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली, बड़ा मजा आया। जैसे बासित भाई ने कहा कि 8 टीमों के साथ ये PSL बड़ा भी हुआ, इसमें आगे बढ़ने की जंग भी जरा ज्यादा हुई, और अबव ऑल यंग टैलेंट जो इस सीजन में मिला है, मुझे नहीं लगता इससे पिछले 10 सालों में हमें ऐसा टैलेंट मिला है। एक आधा मिल जाता था, हाँ, 6-7 नहीं मिलते थे। इस साल हमें 6-7 टैलेंट मिला है, यंग बच्चे जो भी हैं, परफॉर्मेंस भी, मैच्योरिटी लेवल भी अच्छा है। और प्ले ऑफ में जो टीमें गई हैं, आप देखें कि जो सीजन टीमें थी वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। 2 नई टीमें, 2 फ्रेंचाइज नई, एक तो क्या नाम है हैदराबाद, एक मुल्तान सुल्तान जो नई मैनेजमेंट थी नए, और वो पहुंची थी प्ले ऑफ में। तो मुझे लग रहा है कि अगले साल ये जो नहीं पहुंच सकी ये कुछ अच्छा करके आएंगी। अच्छा क्या होगा, ज़ल्मी को फॉलो करेंगे। अच्छा क्या होगा, हैदराबाद को फॉलो करेंगे कि कैसे क्रिकेट वो खेल रहे हैं। 4 मैच हारने के बाद गिव अप नहीं किया उन्होंने, फाइट की है, फाइनली वो आज फाइनल खेल रहे हैं। बड़ी अचीवमेंट है, दिल तो जीत लिया। मैंने तो कल ही कह दिया था, मेरी नज़र में ये चैंपियन है, नो डाउट। ज़ल्मी बहुत आउट क्लास क्रिकेट खेल रही है, वो भी 10 सीजन के बाद। इससे पहले कभी ऐसे ज़ल्मी नहीं खेली, इस अप्रोच के साथ, इस इंटेंट के साथ, क्लैरिटी के साथ खेल रही थी, किसी टीम को करीब नहीं लगने दिया। लेकिन एक मैच ही जो अच्छा हुआ वो हुआ ही हैदराबाद के साथ ही, राउंड मैच जो कराची का पहला मैच था, लास्ट बॉल तक हैदराबाद ने फाइट की थी, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हारे थे। लेकिन यह है कि आज फाइनल भी अच्छा नज़र आएगा। फॉर्म वाइज देखा जाए, एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए, और क्या नाम है मैच विनर प्लेयर देखा जाए, तो ज़ल्मी की टीम में बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे हैदराबाद, उस्मान खान ने अपना आप दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, मोहम्मद अली, आकिफ, हुनैन शाह ने जैसे बॉलिंग करके दिखाई, फील्डिंग में जैसे एफर्ट नज़र आई है, ईसान खान की कैप्टनसी नज़र आई है, जो सारी चीज़ें क्लिक करते गए हैं, तो आज वो फाइनल खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा मैच होगा। और अभी इस वक्त कहना
कि हैदराबाद एक बिल्कुल ही आउट क्लास कर तो रही है, लेकिन आज प्रेशर मैच है। आज दोनों के लिए आसान नहीं है, आसान नहीं है, मुश्किल है। पहला मैच याद है आपको जल्मी का जो पिंडी से हुआ था, जल्मी हारा हुआ मैच जीता, उसमें ब्रेसवेल और समद ने बहुत अच्छा परफॉर्म। वो टीम कहाँ पे आ गई और जो जीत रही थी उस मैच में वो टीम कहाँ चली गई? वो सिर्फ एक मैच जीती रिजवान की। जी बिल्कुल, पिंडीज। हाँ, तो वो क्या हालत हुई, वो क्या हालत हुई? एक मैच जो है ना आपको ट्यूनिंग करने के लिए बहुत काफी होता है। गेयर बदला और देखें फिर। शायद भाई एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इस फाइनल के लिए। वो शुरू में ऐसा लग रहा था कि लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे बिकॉज हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन इतनी अच्छी नहीं गई थी। अब लोगों में जोश आ गया और ये आखिरी जो एलिमिनेटर 2 था उसके बाद तो अब हर तरफ सिर्फ इसी की बात हो रही है फाइनल की। बिल्कुल ऐसा ही है। जल्मी की तो शुरू से फैन बेस थी, उनके फैंस अपनी जगह पे KPK में, कराची में, लाहौर में, हर जगह थे। लेकिन इस पहले सीजन में, अपने पहले ही सीजन में हैदराबाद ने भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाई है और इससे सिंध की क्रिकेट को फायदा होना चाहिए। स्पेशली हैदराबाद की क्रिकेट को, हैदराबाद की क्रिकेट ने बड़े अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं, सिंध ने बड़े अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं। बहुत से प्लेयर अभी भी फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। एक अनर्थ हुआ था, कराची किंग्स ने अनर्थ किया था, मुश्ताक कलोड़ो, उसकी स्पीड भी अच्छी है। पिछले प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 में वो हाईएस्ट विकेट टेकर था। वो इंग्लैंड पाकिस्तान शाहीन्स के साथ भी गया। तो इस तरह के 4-5 क्रिकेटर्स और आगे आएंगे। हैदराबाद किंग्स नए अगले साल ऑक्शन में कुछ थोड़े से मजीद प्लेयर्स सिंध से लेगी, 3 से 4 लेगी। उनकी एक फैन फॉलोइंग बन गई जो कि PSL के लिए और PSL के ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ज्यादा तो देखें अवाम तो आ नहीं रही थी ना पहले, अभी ये 4 मैचों में आई और कराची में भी बहुत आए, लाहौर में तो आते ही हैं। लाहौर तो हमेशा नंबर 1 होता है। वर्ल्ड कप के बाद की जो आप बात कर रहे हैं ना कि कोई सोच भी नहीं रहा था कि यार PSL देखने जाए या नहीं, अब वही लोग बोलते हैं यार पासिस चाहिए, टिकट चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसमें पेशावर जल्मी का बहुत बड़ा हाथ है। पेशावर जल्मी ने जो क्रिकेट खेली ना, अवाम चाहती है अब हम देखें मैचेस। ये नहीं कि जल्मी का मैच हो, कोई दूसरा मैच भी हो तो चाहते हैं देखें। क्रिकेट तो का जल्मी ने का स्टैंडर्ड ऊपर करा है ना, सही बात है। तो उससे लोगों को वो हुआ और थोड़ी बहुत उम्मीद हैदराबाद ने भी दिखाई है। हारने को वापस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और हैदराबाद में मैं समझता हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना PSL की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज जब स्टार्ट हुई थी कराची किंग थी, कैसे फैंस बने हुए थे, लाहौर कलंदर के कैसे थे। लेकिन पेशावर जल्मी काम करती गई, अपना टैलेंट हंट प्रोग्राम, उनका जो प्रमोशन थी जल्मी की वो बड़ी ज़बरदस्त करते रहे हैं। तो ऐसे मुझे ये हैदराबाद की टीम में लग रहा है कि इस लेवल पे जल्दी आ जाएंगे, इनको compete करेंगे। जिस टाइप की इन्होंने क्रिकेट खेली है, फैन बेस इनके बन गए हुए हैं इतने फर्स्ट सीजन में, वो देखने वाले हैं। और मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया और एक्साइटमेंट लेवल बड़ा अच्छा। और जहाँ तक मैच की बात है, वो क्रिकेट मुझे लग रहा है कि इतना इजी मैच नहीं होगा जो हमने पहले मैचेस 2 देखे हैं। ये सोचो कि अगर पेशावर में मैच होना शुरू हो जाए और हैदराबाद में होने लगे, कितना मजा आएगा। मजा आपकी सोच है यार, हमारी क्रिकेट कितनी ऊपर चली जाएगी। पेशावर में T20 हुआ था, बड़ा अच्छा क्राउड आ रहा था। और पिंडी अलमिया ये रहा, सैडनेस ये है कि गल्फ क्राइसिस की वजह से हम पिंडी में मैचेस नहीं करा सके, वरना पिंडी में इवन टेस्ट मैचेस में अच्छा क्राउड आता है। तो पिंडीज की टीम खेल रही होती है अपने होम ग्राउंड पर, होम क्राउड होता, वो भी एक अलग ही मजा देता है। इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाए, इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह होगा। इस साल भी हो रहे थे। आप ये वेन्यू पेशावर में तो है, हैदराबाद तो मैं खेलना हूँ, बहुत मजा आएगा। वहाँ पे ग्राउंड थोड़ी सी रेनोवेट कर ले, अच्छा हो जाए, उसके बाद फैसलाबाद 100%, सियालकोट, यहाँ पे छोटे शहरों में करवाएंगे। मुल्तान में देखे कितना क्राउड आता है। सही तो ये कराची ने, मैं कहता हूँ कि पहला जो मैच हुआ यहाँ पे जैसे स्टेडियम फुल हुआ, बड़ी खुशी हुई है कि कराची के लोग भी आए अब देखने के लिए। तो आप देखिएगा जब इन टेस्ट वेन्यू को यूटिलाइज किया जाएगा ना, तो यहाँ पे ये जब मैचेस होंगे, आप वैल्यू देख लीजिएगा, लाहौर, कराची, पिंडी में जब मैच होते थे इन शहरों में होंगे तो कैसा रिस्पांस मिलेगा। कराची में तो बाबर आजम की वजह से लोग आए थे, बाबर आजम को देखने के लिए। वैसे भी जो आप बात कर रहे हैं, टीम भी अच्छा खेल रही है। और जाहिर है जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार चलेगा तो लोग और उनको मजा आएगा, वो और स्टेडियम का रुख करेंगे। तो ये तो अच्छा है कि वो टॉप 4 में ही था, परफॉर्मेंस ऐसी थी तो लोग पूछते थे ना, हमारे जितने भी होटल में वेटर हैं बाबर आजम में कितने बनाए, देखते नहीं क्योंकि बेचारों की जॉब्स है, लेकिन पूछते तो है ना। बिल्कुल सही बात है। बात हो रही है पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को लेके और वो जिस तरह से खेले, ओवरऑल पूरे PSL की हिस्ट्री में एक बड़ी अच्छी टीम रही है, लेकिन टाइटल एक ही बार जीती है। उनकी ज़रा फाइनल तक की जो, मतलब अब
हम फाइनल में बढ़ चुके हैं, इसलिए जो सारे पुराने सीजन्स में उनकी परफॉर्मेंस है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। 17 में चैंपियन, और फिर 18 में रनर अप, 19 में रनर अप, 21 में रनर अप और 26 में फाइनलिस्ट। तो ये फाइनल की परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी की अब तक की ये है। कामरान, जो टीम पेशावर की जब आप खेलते थे, जिस टाइम पे आप थे, इतनी ज़बरदस्त टीम थी, सुपरस्टार से पैक थी, जीती एक बार ही है। ये थोड़ा सा आपको अफसोस होता है कि उस टाइम में, इन 4-5 सालों में जो आपका पीक भी था, तो टाइटल और जीत सकते थे? बिल्कुल जीत सकते थे, फाइनल भी हम लोग सबसे ज़्यादा खेले हुए हैं। लेकिन अब मसला देखें ना, बाकी फ्रेंचाइज थी, प्लेयर्स कम ज़्यादा थे, फ्रेंचाइज कम थी, तो ज़्यादा प्लेयर्स दूसरी टीमों में चले जाते थे। हमारा कॉम्बिनेशन वो नहीं बन पा रहा था जो हम चाह रहे थे। कभी बॉलिंग अच्छी हो जाती थी, मिड ऑर्डर नहीं होते थे, बैटिंग हमारे पास थोड़ा वीक एरिया होता था, स्पिनर्स हमेशा से ही, ये तो सफियान लकीर है कि 3 साल से खेल रहा है, नहीं तो हमारे पास खिला भी रहे हैं, नहीं तो स्पिनर्स इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बिल्कुल नहीं देते। तो ये चीजें नजर आई, क्वालिटी बड़ी थी, प्लेयर्स बड़े थे, जिसकी वजह से हम जीत नहीं सके। लेकिन कोशिश की है, एफर्ट किया पूरी टीम ने, मैनेजमेंट ने। लेकिन इस बार जो टीम बनी है ना, अब देखिए कि नए लड़के भी आके, जैसे फरहान यूसुफ, मोहम्मद बासिद आके जैसे उसने अपना आप दिखाया, इतनी बड़ी टीम में इतने ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक, जो डग आउट में बैठे हुए हैं उनको कम्पीट करके अपनी जगह पक्की करना इतना आसान काम नहीं था। तो मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा था, क्रिकेट क्वालिटी बड़ी अच्छी नज़र आई है। और फिर जो जिस टाइप की बैटिंग नज़र आ रही है ना, नहीद राना ने, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीद राना ने आके ना जान डाल दी पेशावर ज़ल्मी में। पहला मैच नहीं खिलाया उसने, अपनी पेस से बॉलरों को, बैटर्स को जैसे डरा दिया, वो बिल्कुल ही आगे नहीं आ रहे थे। वो देखें कि वो वहां से वो पेशावर ज़ल्मी एक डिफरेंट ही नजर आ रही है। फिर मेंडेस का आप देखें, जिस पे जिम्मेदारी आई उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। बिल्कुल, दोनों कभी लिए भी नहीं कामी। एक लास्ट टाइम मुझे आरिफ याकूब को लिया, मुजीब को लिया, साकिब खेलता रहा, वो तो एज ए ऑलराउंडर खेलता रहा, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता था क्योंकि हमारे बॉलर्स बड़े अच्छे थे। वो परफॉर्म, वहाब था, हसन अली था, जॉर्डन था, आप देखे क्रिस जॉर्डन जो है वो था। उसके बाद आप देखे टाइमन मिल्स था। ये बॉलिंग लाइनअप हमारे पास बड़ी जबरदस्त, उमैद आसिफ होता था। तो ये बॉलर, फास्ट बॉलर वो काम कर देते थे। जो फास्ट बॉलर का जो एक मजा आता देखने का, वो फिर स्पिनर को देखे ना, वो जरा घबरा जाते हैं हमारे मैनेजमेंट। मेरा एक मासूमाना सवाल, प्लीज आपने वहाब पे भी कीपिंग करी, मिल्स पे भी करी, सारे जितने बॉलर्स के नाम लिए, ख्वाहिश है कि नाहिद राना पे भी करता काश? नहीं, उनसे तेज से यार, शोएब अख्तर को किया हुआ है। अरे इन मैचेस में, अभी का कह रहे हैं, इन मैचेस में जिस तरह की वो बॉल कर रहे हैं, कभी ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी? नहीं, ऑफ कोर्स चौके मारता। देखिए क्रिकेट तो चलती रही, लेकिन चौके छक्के। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये होता है कि इतनी पेस वाले बॉलर्स पहले भी होते थे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते थे, खेलते थे, दिलेरी नजर आती थी। लेकिन अब वो इस पेस वाले को, हमारे जो बैटर्स है ना, वो बिल्कुल ही घबरा रहे हैं। क्वालिटी थोड़ी रही नहीं वैसी, वो क्वालिटी नजर नहीं आई, वो स्किल नजर ही नहीं आई कि हमने 145, 150 वाले को खेलना कैसे है। भाई जो भी हो, फाइनल होता है और उसका प्रेशर अलग ही होता है। दोनों कप्तानों का क्या कहना था इस फाइनल को लेके, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। हर कप्तान की एक ड्रीम होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, और मेरी भी है। मेन थिंग ये है कि जो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, फाइनल एक डिफरेंट प्रेशर आता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव ही रहना पड़ता है। जितनी चीज़ों को सिंपलाइज किया जाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। डिफरेंट कुछ नहीं करना, वही क्रिकेट खेलनी है जो आप खेलते हैं। For us, it's just going to be about concentrating on us. We obviously know they've been an in-form side for the whole tournament. We've played one game against them and it was a really tight game. Hyderabad has certainly lit this tournament up another game, and we've just got to make sure that we stick to the process. शायद भाई, दोनों कप्तानों की आपने बात सुनी, क्या आपको बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, क्या बाबर, क्योंकि ही हैज डन इट सो मेनी टाइम्स, कप्तानी करने का एक्सपीरियंस इतना है, जीते नहीं है एज कैप्टन पीएसएल, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे एक्सपीरियंस बहुत दे। ऑन दी अदर हैंड लबुशेन का एक्सपीरियंस कप्तानी का ऐसा है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देख लें, 2021 का सेमीफाइनल बाबर हारा, 2022 का फाइनल हारा, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि एटलीस्ट डोमेस्टिक ये टाइटल उठाए। और लबुशेन को तो शुरू से ही सारे लोग कह रहे थे कि उसने T20 में कभी कप्तानी नहीं की, स्टेट कैप्टनसी कभी नहीं की। जिस तरह वो खेल रहा था, उसने अपने आप को अडेप्ट किया। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, लेकिन उसने एक तरह से टीम की बैटिंग को एंकर किया है बहुत ज़्यादा। यानी आप देखें कि 10 और 2 12 मैचों में टोटल उसके 3 छक्के हैं।
वो इस तरह का प्लेयर ही नहीं है। लिस्ट ए में भी, वनडे में भी वो इतने छक्के नहीं मारता, लेकिन वो स्टेडी बैटिंग करता है, वो सपोर्ट करता है। और उसने कई दफ़ा हैदराबाद किंग्स की बैटिंग को सपोर्ट किया। जब एक एंड पे विकेटें गिर रही थी तो उसने सपोर्ट किया। और वो उसका भी यही ख्याल है कि ज़ल्मी बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है और वो बज़ाहिर तो फेवरेट नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरह पीक किया है हैदराबाद किंग्स ने, और अगर वो अपने नर्व्स को कंट्रोल करे, पिछला वाला मैच याद रखें कि हम किस तरह आखिरी ओवर तक लेके गए थे, तो फिर बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। और सारे फैंस भी यही चाहते हैं कि 190 200 स्कोर हो, और अगर वो हो तो वो चेज भी हो जाए फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। बासित भाई, दोनों कप्तानों का अगर मैं आज ये पूरी PSL का इख्तिताम होने जा रहा है, फाइनल गेम है, इस फाइनल गेम से पहले मैं आपसे पूछूं कि दोनों का मवाजना करें तो कैसे करेंगे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। बाबर ने बहुत अच्छी कप्तानी करी। देखें, जो लबोशेन के पास लिमिटेड सोर्सेज थे, बाबर के पास जो ऑप्शन थी वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि उसने जिस तरह यूटिलाइज करा है ना, मजा आया देख के कप्तानी। मुझे हमेशा कप्तानी देखने में बड़ा मजा आता है, और कोई खराब करता है तो मैं बोल भी देता हूँ। तो बाबर की कप्तानी में ये कि नाहिद राना को वो जिस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं ना, और सुफियान को, हालांकि चाचा, मतलब माफी चाहता हूँ, इफ्तिखार दायरे में बॉल करता है, सही है, आउट भी कर देता है। अगर कोई समझदार बैट्समैन हो वो आराम से फेटा मार सकता है, लेकिन वो इस तरह यूटिलाइज कर रहा है बॉलर्स को, देख के मजा आ रहा है। बैटिंग में कप्तानी का वही नहीं होता। बैटिंग में तो आपकी जो स्किल्स होती हैं, हारिस कर जाता है, बाबर है, मेंडेस है, फिर ब्रेसवेल आ जाता है, अभी वो बच्चा फरहान जो आया है वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो बीइंग अ कैप्टन मतलब मैं वोट दूंगा बाबर को, जिस वे में अभी तक उसने कप्तानी करी है। आज के मैच में क्या होता है ये देखने वाली बात है। कामरान, ठीक है, बाबर ने कप्तानी बहुत अच्छी की है, और एज अ कैप्टन इज एज गुड एज इट्स टीम। जो ऑप्शंस है उसके हिसाब से आपकी कप्तानी करना इजी भी हो जाता है। बट लबुशेन पे जो प्रेशर और क्रिटिसिज्म था, उसके बाद यहाँ तक आना, देखिए, मैं बाबर एक समझ ले इंटरनेशनल में 5 साल उसने कैप्टनसी की है, एक्सपीरियंस सीजन है ना, सीजन है, और उसके बाद डोमेस्टिक में हर जगह उसने कप्तानी की है, तो उसके पास टीम भी बहुत बड़ी है। फिर आप देखेंगे 10 में से 8 मैच जीतना कोई आम चीज़ तो नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब है आपके पास बैटर्स भी है, बॉलिंग भी आपके पास कंप्लीट है, और टीम जीत रही हो तो फिर कप्तानी अच्छी लग रही होती है। ऐसे कप्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए जो एक बिल्कुल बॉटम पे अग्रीड। मानस जैसे 4 मैच हारा हुआ, खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। PSL शुरू होने से पहले हम लोग कह रहे थे कि ठीक है आप खिलाएं जरूर, लेकिन कप्तानी मटीरियल नहीं लगता। कभी कप्तानी हमने देखी भी नहीं कहीं पे। एकदम से उठ के आके डिसीजन, टीम को जितवाना, फाइनल खिलाना, मैं समझता हूँ कि उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसने हर मैच के बाद कुछ सीखा, अच्छा किया अपनी टीम के लिए, जिसकी वजह से वो फाइनल खेली है। तो मैं, मेरी नज़र में अगर देखा जाए इस पूरे PSL में अगर कोई कप्तान है तो मैं मानस को बोलूंगा, जो फाइनल में ले गया, जिस तरह से करते हुए आ रहे। बाबर का कोई मैच नहीं, मैं कहता हूँ एज अ बैटर भी, एज अ कप्तान भी, लेकिन कप्तान वही है जो टीम को गिरी और उठाए और अपनी गलतियों से सीखते हुए, वो सीखता गया, डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती है। आप नेशंस की फुटबॉल देखते हैं, यूरोपियन क्लब्स की फुटबॉल देखते हैं, यूरोपियन क्लब्स में कप्तानों के साथ इर्द गिर्द दुनिया के वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर होते हैं। यहाँ पे ज़ल्मी में उसके इर्द गिर्द अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उसे सपोर्ट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके साथ ये कमी रही। और एक चीज़ जो इस पूरे PSL में बाबर आजम की स्टैंड आउट करती है, उसने प्रेशर पे से पैडल पे हटाया ही नहीं, पैडल पे से हटाया ही नहीं, वरना उसकी कमजोरी ये थी। आप कितने वनडे इंटरनेशनल देख लें, कितने T20 देख लें, टीमों को 6-7 आउट करने के बाद वो पैडल पर से पैर हटा लेता था, और वही उसकी कप्तानी का नुस्खा। यहाँ उसने एग्रेशन रखा, सारा एग्रेशन रखा और प्रेशर। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, द बिग गेम, द फाइनल, जिसके लिए इस वक्त हमारे साथ सिद्रा रियाज कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद है और फैंस का एक हुजूम है, रश है। आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी सिद्रा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ लिबर्टी राउंड अबाउट के बाहर मौजूद हूँ और मैच की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। शायकीन जो हैं वो दोपहर से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तेज़ वेदर था, अभी भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी आप रश यहाँ पे देख सकते हैं कि शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम में अंदर जाने के लिए तैयार है। और यहाँ से जो है वो शटल बसेस भी जा रही हैं और कुछ लोग जो पैदल जा रहे हैं यहाँ पर पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क करके
वहाँ पर भी शायकीन हमें बड़ी तादाद में जो है वो पुरजोश दिखाई दे रही हैं। ना सिर्फ मंचले यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो मैच को देखने के लिए जा रही है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उनका ये कहना है कि बहुत देर जो है वो मैचेस हम स्टेडियम के अंदर बैठ के नहीं देख सके और अब जब से इजाज़त मिली है तो ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में कोई फैंस आपके साथ हैं अभी खड़े हुए? कुछ कोई लोग मौजूद हैं आपके आसपास जो जरा कोई उनकी एक्साइटमेंट भी बताए? जी बिल्कुल, फैंस जरूर रुकते हैं लेकिन उनको अंदर जाने की एक्साइटमेंट ज्यादा है। वो कहते हैं यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे तो अंदर हमें जगह भी मिलेंगी, टाइम पे अंदर पहुंच नहीं पाएंगे, तो वो यहाँ रुकने से थोड़ा गुरेज करें क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और सिक्योरिटी के बायस जो है वो हम लोग ज़रा थोड़ा दूर खड़े हुए हैं स्टेडियम से, तो शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ अंदर जाने के लिए तैयार है। ये भी पीछे आप देख सकते हैं, ये सारे शायकीन ही हैं जो लिबर्टी से पैदल जो है वो अंदर स्टेडियम की तरफ जाने के लिए सिद्रा, मुझे यहाँ से स्क्रीन पे जो मनाजिर दिख रहे हैं उसमें येलो झंडे जरा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स क्या ज्यादा है? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो उनकी फेवरेट टीम है और बहुत सारे जब शायकीन से हमारी यहाँ गुजरते हुए जब वो यहाँ से अंदर स्टेडियम की तरफ जा रहे थे बात हुई तो बहुत सारे शायकीन जो है वो पेशावर ज़ल्मी के दीवाने और उनका यही कहना है कि आज का मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगी। लेकिन अभी क्योंकि फैसला होना बाकी है, मैच के बाद जो है वो सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि कौन सी टीम आज की फातेह करार पाएगी और वो PSL 11 का मैच जो है ट्रॉफी अपने नाम कर सकेगी। बहुत शुक्रिया सिद्रा, हमारे साथ थी और अपडेट कर रही थी। फैंस जो है वो जल्दी में हैं कि इसलिए मिल नहीं पा रहे, उनको अंदर पहुंचना है स्टेडियम और आज तो पहले एक तकरीब भी है शायद साहब। नहीं, फैंस तो एक झलक दिखवाने के लिए ARY पे बिल्कुल रुकते हैं। रोकना चाहिए था, 2-4 लोगों की एक्साइटमेंट जरा हमें पता चल जाती, लेकिन मैच चाहे 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, 2-2:30 बजे से क्राउड लिबर्टी के अतराफ में जमा होना शुरू हो जाता है। ये एक्साइटमेंट शो करता है कि उनको कितना इंतजार रहता है इस तरह के मैचेस का। बिल्कुल ऐसा ही है, वहां तो बात नहीं हो सकती। वासिफ भाई, छोटे बच्चे ने देखा कैसे कहा, हुनैन का तो आपको पता ही है, मतलब इतना कीनली फॉलो कर रहे हैं बच्चे खास तौर पे आफ्टर वर्ल्ड कप। ये अच्छा साइन है कि हमारे बच्चे दोबारा इन्वॉल्व हुए हैं। Exactly. जिस तरह आपने दिखाया अभी मोहतरमा ने कि लोग अभी से आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की जीत है ना जी। देखो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह खटाखट लोग आ रहे हैं ना, क्लास, मतलब जबरदस्त और आपने जबरदस्त खटाखट किया है। कामरान, फैंस जो है वो इस मैच को लेके बहुत एक्साइटेड है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मुकाबला बराबरी का हो। वो दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए मुकाबला तो नहीं आप कह सकते, जैसी परफॉर्मेंस है टीम की ज़ल्मी की, लेकिन ये है कि हैदराबाद ने जैसे कॉन्फिडेंस दिखाया, जैसे फैंस में कॉन्फिडेंस आया, वो बड़ा ज़बरदस्त आया। और जो बता रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी के ज़्यादा फैंस नज़र आ रहे, क्यों नज़र आ रहे हैं? लाहौर की टीम नहीं है, अब हैदराबाद की खेल लाहौर की होती तो लाहौर की टीम के ज़्यादा फैंस नज़र आने थे लाहौर में, तो ये एक वजह है। लेकिन हैदराबाद ने भी बड़ी मेहनत की अपने फैंस बनाने में, कम टाइम पे बहुत ज़्यादा फैंस बना लिए। हम लोग यहाँ पे इतने फैंस हो गए हैं, तो जो ग्राउंड में जाते हैं, जो क्या नाम है, बाज़ारों में, मार्केट में, ग्राउंड में जो लोग भी हैं, फैमिलीज हैं, वो कितने फैन बन गए हैं हैदराबाद ने अपनी स्किल से, अपनी अप्रोच से और अपनी एक्साइटिंग क्रिकेट से। हैदराबाद की रबड़ियां चूड़ियां बहुत पसंद मशहूर है। अब लोग हैदराबाद की टीम की भी बात कर रहे हैं। जबरदस्त, ये जुमला दिया है। एक स्टैंड में उन्होंने बहुत सारे लोगों को टी शर्ट्स वगैरह देके जो टी शर्ट्स पहनाई थी और वो जो सेलिब्रेट कर रहे थे जब आखिरी ओवर, वो बड़ा एक्साइटिंग फैक्टर था कि स्टैंड में आपको 100-150 लोग अगर हैदराबाद किंग्स के भी नजर आए, एक ही स्टैंड में नजर आए चाहे, और वो सेलिब्रेट करें, वो एक अलग ही मजा आता है। बिल्कुल सही है। दोनों टीमों में जबरदस्त खिलाड़ी हैं। कौन की प्लेयर हो सकता है बिग गेम के? जब हम बात कर रहे हैं दोनों टीमों की की प्लेयर्स की, तो बासित भाई आज इस बिग गेम से किससे एक्सपेक्टेशन है? वही यूजुअल सस्पेक्ट है या आज आपने कोई और पिक की है? नजीब भाई, बात यह कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे, बाबर आजम, मेंडेस, सुफियान, वो तो है ही ना सबके सामने। मेरी नजर में 11 ज़ल्मी के और 11 हैदराबाद की ये की प्लेयर। ये मैच ऐसा है कि हम बाबर आजम के लिए सोच रहे हैं, दूसरे को चांस है ना परफॉर्म करें, हीरो बने। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है क्या होता है? कोई एक ऐसा निकलता है जो शाइन करता है। तो ये आज 11 के 11 लड़कों तो यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक ऐसा बताइए ना कि आपको लगता है कि वो आज उसका दिन हो सकता है। यार
बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि साइम जिस तरह खेल रहा है उस तरह की बैटिंग करे तो ज़ल्मी को प्रॉब्लम कर सकता है। और बाकी बाबर और मेंडेस के बारे में बोलना मेरा ख्याल है गलत है। नहीं, जब आप कहते हैं कि अब इतनी परफॉर्मेंस हो गई तो प्रेशर ज़ल्मी पे होगा, तो ड्यू है अब ना चलना, वो वाली चीज नहीं आएगी यार। ये वो इंटरनेशनल आप क्या फिर खटाखट सवालत करते हो आप फिर। पेशावर ज़ल्मी पे प्रेशर होगा, प्रेशर हैदराबाद पे नहीं होगा। ठीक है कामरान। यार देखिए, जैसे हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप है ना, सिर्फ पेस को यूटिलाइज करे, नहीं इधराना। बाकी सारे बॉलर्स आप देख लें, बासित 130 135 वाला बासित, और उसके बाद आप देखें नहीदी एक पेस बॉलर है, दूसरा एरन हार्डी है। उसके बाद आप देख लें स्पिनर्स हैं, पावर प्ले में इफ्तिखार को कैसे खेलना। फर्स्ट 6 ओवर्स में एक आधी विकेट गिरी हैदराबाद की, अगर पहले बैटिंग जो भी टीम करेगी तो वो फिर 190 to 100 करीब टोटल वो लगाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए हैदराबाद की टीम को, ये नहीं जैसे साइम खेला, उस्मान खान थ्रू आउट खेल रहा है। मुझे याद है, मैं बात कह दूं, जब वो पहला मैच जीते थे ना, तो मैंने आप लोगों से बात की थी, मुझे मेरी मुलाकात हुई है ईशान खान से, उस्मान, इन्होंने कहा था कि कामी भाई हम आपको फाइनल खेल के दिखाएंगे। अभी एक मैच जीते थे 4 हारने के बाद उस्मान खान। ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने बताया था ये उस्मान खान ने कहा था ये मैच हम फाइनल खेलेंगे। और उस वक्त हम ये कह रहे थे, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार अभी बड़ा मुश्किल है, एक मैच जीते हैं, लेकिन मेहनत, जज्बा, कमिटमेंट सारी काम आती है। चूंकि कामी से वादा किया था, फिर वो कैसे मुंह दिखाता फिर कामी को, इसलिए उसने पूरा करके दिखाया। पहले 3-4 मैच देखें तो हैदराबाद किंग्स का ना कोई बॉलर सामने नजर आ रहा था, ना कोई बैटर सामने नजर आ रहा था। अब उनके फास्ट बॉलर्स 17 विकेटें मोहम्मद अली, 16 विकेटें हुनैन शाह और 11 विकेटें आकिफ जावेद, यानी 44 विकेट्स फास्ट बॉलर ने ले ली। सिर्फ पेशावर ज़ल्मी का नाहिद राना नजर आ रहा था या अली रजा नजर आ रहा था कि हैट्रिक की है। उनके बैट्समैन नजर आ रहे थे मेंडिस और बाबर। अब हैदराबाद किंग्स के भी बैट्समैन नजर आ रहे हैं, उस्मान खान। सारे लोग ये कहेंगे कि बाबर आजम, मेंडिस और उस्मान खान रन करें। मेरी ख्वाहिश ये है कि पेशावर ज़ल्मी से हारिस रन करे, आज 100 कर दे, और इधर से साइम अयूब। देखिए मेंडिस, हारिस, बाबर बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। अगर ये पावर प्ले में कोई 2 निकल गए ना तो पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किल होगा। ये बात सही है। मैं आपको ठीक है, 92 में जब हम जीते थे, जब शुरू में हार रहे थे ना, तो उस टाइम पे भी जो उस टाइम पे कप्तान थे वो ये बोलते हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, और जीत के दिखाया। अभी कामी ने जो बात करी ना उस्मान खान वाली, बहुत वैलिड पॉइंट है कि उनके पहले एक मैच जीतने के बाद का हम जीतेंगे, उन्होंने प्रूव करा, जीते, गुड लक उन्हें कि फाइनल भी जीते। होपफुली आज जो बड़ा मैच है उसमें नर्व्स पे काबू रखना होगा। यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं ना, या हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Glad to have you back once again to our special transmission। और अब हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ गए हैं, द बिग गेम, द फाइनल, सब उसी पर बात करें। किस तरह पेशावर ज़ल्मी ने इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और कैसे दिल जीते हैं हैदराबाद ने। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उनके लिए, लेकिन वो जो कमिटमेंट थी उनकी कि उन्होंने फाइनल खेलना है और फाइनल में भी अच्छा करना है। कामरान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि हैदराबाद के जो बैटर्स हैं ना, सिर्फ वो नाहिद राना को अच्छे तरीके से खेले, क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहे। बाकी जो ज़ल्मी की बॉलिंग है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, बड़े अच्छे तरीके से बड़ी हिट भी मार सकेंगे, उन पे सिंगलें भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। नाहिद राना को सिर्फ बड़ी शॉट मारने ना जाएं, जो बैटर्स है उसको विकटें ना दें बस। तो अगर विकटें ना दी तो फिर आप देखिएगा हैदराबाद भी अच्छा टोटल बना सकती है। डिपेंड है कि गेम अवेयरनेस आज कौन अच्छी दिखाता है, बैटर्स, ओपनर्स कौन अच्छा स्टार्ट देते हैं। सुफियान है, सुफियान को बड़े अच्छे तरीके से उस्मान खेलता है, साइम अयूब है मिडल में आके, फिर मैक्सवेल स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। तो ये चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएगी नाहिद राना को अगर अच्छे तरीके से खेल लिया तो। जी शाहिद भाई, जो कामरान जैसे कह रहे हैं, क्या इस वक्त क्या प्लानिंग होगी जहन में बिग गेम के लिए दोनों टीमों की? दोनों टीमों ने अपना अपना होमवर्क किया होगा। जाहिर है हैदराबाद किंग्स को पता है कि उनको टॉप ऑर्डर उड़ाना है किसी तरह। हारिस अगर लेके चला गया गेम, पावर प्ले में 6 ओवर में उसने लगा दी पिटाई, उन्हें बाबर आजम और मेंडिस को यकीनन टारगेट करेंगे कि हम ये 2 वो प्लेयर हैं जिन्हें हमने किसी ना किसी तरह जल्दी आउट करना है। अगर आपको याद हो, मुल्तान सुल्तान ने
एक मैच में मेंडिस को जल्दी आउट कर लिया था, बाबर को 18 रन पर आउट कर लिया था, तो उन्होंने वहां जाके थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी को ट्रबल दिया था। लेकिन इसी तरह ज़ल्मी वाले भी सोचेंगे कि हमें उस्मान खान को रोकना है किसी तरह, अगर वो 4 या 5 पे आके, या मैक्सवेल को रोकना है। और हैदराबाद किंग्स के जहन में ये होगा, जैसे कामी ने कहा, कि हमें नाहिद राना को 4 ओवर केयरफुली खेलने हैं, उसे विकेट नहीं देनी, उसके ऊपर डर के नहीं खेलना। हाँ, उसकी पेस अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं और बाउंड्री लगा सकते हैं तो वो कर लें। बासित भाई, टॉस इज हाउ इम्पोर्टेंट, और फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि चेस के लिए ज़्यादा जा रहे हैं, बट हम हमेशा कहते हैं कि रन्स ऑन द बोर्ड मैटर करते हैं। नजीब, आपके सवाल से पहले ये कहूँगा कि अभी आपने जब बताई बात तो हम एक बात भूल गए थे। लास्ट प्रोग्राम में हमारा आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जितनी भी आपका टीम बहुत है शुक्रिया, और जितने लोगों ने हमें सुना उन सबका शुक्रिया। कोई बात हमारे मुंह से गलत निकली हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी देखो, टॉस हम हमेशा ये कामरान अमूमन ये बोलता है कि टॉस जीते बैटिंग करें, नॉकआउट पे, ठीक है। अब जो कप्तान है या मैनेजमेंट है वो टॉस जीत के बॉलिंग करती है। हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, कराची की पिच होती है, नज़र आती है, हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये फैसला वही लोग अच्छा कर सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। उनके जहन में भी कोई बात होती है। अब जैसे पिछला मैच इस्लामाबाद हारा, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हारा ना, तो दोनों चीज़ें बराबर हो गई। नर्व्स पे काबू रखना ये सबसे बड़ा। और देखिए, प्रेशर है, दोनों टीमों ने पहले बैटिंग करते हुए भी जीता, चेस करते हुए भी जीता, दोनों टीमों को अब एक्सपीरियंस हो गया, लाहौर की कंडीशन का भी आइडिया हो गया, अब क्राउड फुल पैक स्टेडियम भी होगा, आप देखें कि फाइनल भी है। प्रेशर कौन अच्छे तरीके से हैंडल करता है? फर्स्ट 6 ओवर्स, फर्स्ट जो 2 ओवर्स हो गए पावर प्ले के, 2 ओवर स्टार्ट के वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। जैसे पेशावर ज़ल्मी में हारिस है ना, इसी तरह हैदराबाद में मास सद्दाकत खटाखट शॉट मारते रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर एक ओवर अच्छा यूटिलाइज कर ले तो अपनी विकेट भी रखें इन हैंड। सही है। शायद ज़ल्मी ने बैलेंस जीते हैं, चेस भी किया है, डिफेंड भी किया है, ज़्यादा बेहतर टीम नजर आ रही है। हैदराबाद किंग्स ने 7 में से 5 मैच चेस करके जीते हैं, 2 मैच डिफेंड करके जीते हैं। और टॉस जो भी जीतता है वो सोचता है कि पहले बॉलिंग करें। लबुशैन ने जब शादाब ने टॉस जीत के बॉलिंग की तो उसने भी कहा कि हम भी यही सबकी पिक्स जल्दी से। I'll go with ज़ल्मी। ज़ल्मी ज़ल्मी टॉस जो जीते तो पहले बैटिंग जो करे। उम्मीद ये है कि बड़ा मजेदार मैच देखने को मिले। चलते चलते क्योंकि ये हमारी इस ट्रांसमिशन का आखिरी प्रोग्राम है, मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बासित भाई जो हमेशा अपना यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं और अपने एनालिसिस से हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाते हैं। कामरान जो कि जितना अच्छा क्रिकेटिंग सेंस है उतना ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, बड़े लाइट हार्टेड वे में हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। शाहिद भाई अपनी एक्सपर्टीज से अपने सालों के ऑन फील्ड तजुर्बे को हमारे साथ शेयर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए, तीनों की ज़ल्मी है, सिर्फ मैं हैदराबाद के। जी जी, हैदराबाद भी मेरी वजह से जा रहा, नहीं तो मैं ना होता तो इसने पेशावर ही कहना था। नहीं देखिए, सारी चलते चलते वो बात जो हम हमेशा कहते हैं, सारी टीमें हमारी टीम है और ये PSL कामयाब हुई है, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। बोर्ड को बहुत बहुत मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं एक फ्रेंचाइज ओनर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि एक बहुत जबरदस्त और धमाकेदार फाइनल देखने को मिले। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को बहुत इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।